नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर के आए। देखिए तमाम रिपोर्टें। यमुना सिटी सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखी गई। ये आधारशिला सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितिन प्रसाद के द्वारा रखी गई, जिसमें वर्चुअल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े। हालांकि सेमीकंडक्टर पार्क के माध्यम से जहां हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं 48 एकड़ के लगभग में इस सेमीकंडक्टर पार्क को बनाया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पार्क के बनने के साथ ही भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि में कितना अग्रसर होता है और आत्मनिर्भरता को लेकर के क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, एचएनएन न्यूज, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर जो कल को नमो भारत का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच रहे हैं, उसका व्यवस्थाओं का यहां पर उन्होंने पहुंचकर जायजा लिया है और अधिकारियों के साथ एक बैठक भी यहां पर उन्होंने की है। प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री के मेरठ पहुंचने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि यहां पर आशंका जताई जा रही है कि देर शाम तक प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मेरठ पहुंच सकती हैं। कल प्रधानमंत्री के साथ यहां पर कई मंत्री और दिग्गज नेता मंच को साझा भी करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पर आज दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से आज यहाँ पर पहले जिस स्टेशन से प्रधानमंत्री मेरठ बेगमपुल तक सफ़र करेंगे, उस स्टेशन का यहाँ पर जायजा लिया गया, मेरठ साउथ का, और उसके बाद फिर बेगमपुल तक मुख्यमंत्री ने भी रैपिड में सफ़र किया है। वीडियो जर्नलिस्ट हाजी सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, एचएनएन न्यूज़, मेरठ। राजधानी वासियों को एक बहुत ही जल्द एक सौगात मिलने जा रही है, जो लखनऊ वासियों के लिए बेहद जाम के झाम से जो सुविधा है वो उस पुल के रूप में मिलेगी। एलडीए का जो प्रोजेक्ट है ग्रीन कॉरिडोर, जिसका लोकार्पण देश के रक्षा मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। जल्द ही उस पुल को जनता के समर्पित कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये गोमती नगर के समता मूलक से डालीगंज उतरा है और वहीं समता मूलक से एक पुल निषादगंज उतरा है, जहां पे बताया जा रहा है 5 से 7 मिनट में अब जो जाम का झाम है उससे निजात मिलते हुए जनता अपना सफर तय कर सकेगी। बताया जा रहा है जो मुख्य मार्ग है वहां पे जहां पे से ये पुल उतारा गया है वो डालीगंज का मुख्य मार्ग है, जो जहाँ पे एक रास्ता पुराने लखनऊ के लिए आ रहा है, वहीं दूसरा रास्ता पुराने हाईकोर्ट के लिए जा रहा है। जिस मार्ग पे लगातार जाम रहता है, जिसके कारण लगातार जो आम जनता है उसको समस्या होती है। उस जाम के झाम से निजात देने के लिए ये ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ वासियों को सौगात के रूप में मिलने वाला है। जल्द ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद जनता के लिए इस पुल को खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन समर रिजवी के साथ मोहम्मद अमान, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ 12 थाना क्षेत्र बुद्धेश्वर स्थित 100 मीटर दूरी पर लग रहे थी देसी शराब ठेके के सामने अवैध तरीके से दुकान, वहीं नशेड़ी पी रहे थे दारू। कहा नहीं जाता है। कल एचएनएन न्यूज पर चली जब खबर का हुआ असर, वहीं पुलिस प्रशासन और नगर निगम के साथ दुकान को हटाया गया। आकाश गुप्ता, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। मेरठ वासियों का जिसका बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी नजदीक आ गई है। 22 फरवरी को अब पीएम मोदी मेरठ वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, नमो भारत और मेरठ मेट्रो। जी हां, आपको बता दें काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसको लेकर बार बार तिथियां निर्धारित की गई, लेकिन फिर भी यहां पर तिथि निर्धारित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आखिरकार अब वो समय आ ही गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही यहाँ पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो का आप शुभारंभ करेंगे। ये पहले मेरठ मेट्रो, और अगर हम नमो भारत की बात करें तो मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर तक ये जाती थी, लेकिन अब सराय काले खां तक, मोदीपुरम से सराय काले खां तक चलेगी। तो वहीं मेरठ मेट्रो की हम बात करें तो मेरठ मेट्रो भी मात्र मेरठ साउथ से ही चल रही थी, लेकिन अब दोनों ही ट्रेन मेरठ वासियों को अब मिलने जा रही हैं और अब ये लगातार मोदीपुरम से सराय काले खां तक दौड़ती नजर आएंगी। अब देखना होगा कितना फायदा यहाँ के व्यापारी और आम को
इन दोनों ट्रेनों का मिलता है। मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। पीडीए के नायक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज झांसी पहुंचे। झांसी पहुंचकर वह सबसे पहले एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहां से वह कांग्रेस के पूर्व मंत्री के पिता के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वह झांसी में बने पीडीए भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए 2027 के शंखनाद का बिगुल फूका। हालांकि अखिलेश यादव ने झांसी में पहुंचकर वर्तमान भाजपा सरकार पर बरसते हुए कई तंज कसे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर भी कई तंज कसे और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएगी और वर्तमान भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और कहीं ना कहीं झांसी पहुंचे अखिलेश यादव ने पूरे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। इस दौरान कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ नजर आए। धीरेन्द्र रायकबार, HNN 24/7 झांसी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुनीम शुक्ला की गाड़ी पर पथराव होता है, जिसकी शिकायत लेकर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस तुरंत ही उनकी शिकायत का संज्ञान लेती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, जिसमें 3 लोग चिन्हित होते हैं। उन 3 लोगों में अगर बात की जाए तो उन्हीं पुलिस ने 2 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया है। एक जो फरार है उस आरोपी की अभी तलाश जारी है। हम आपको बता दें कि इस पथराव में मुनीम शुक्ला को तो कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे जरूर टूट गए थे। अब इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इस तरीके से लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया तो क्यों किया, इसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं अगर मुनीम शुक्ला की माने तो मुनीम शुक्ला का भी कहना है कि इसकी जांच बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पथराव किया गया शायद ऐसे कोई और अपराधी आते तो वो इस तरीके से गोली भी चला सकते थे। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश के बांदा में 3 साल से भी छोटी उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले, उनका अश्लील वीडियो बना करके डार्क वेब के सहारे पॉर्न इंडस्ट्री को बेचने वाले राम भवन और दुर्गावती को बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया था। नवंबर 2020 में राम भवन और दुर्गावती की गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 33 बच्चों का इन्होंने शिकार किया था, जिनको टॉफ़ी देने के बहाने, चॉकलेट देने के बहाने और ऑनलाइन गेम खेलने के बहाने घर पर बुलाया जाता था। उसके बाद राम भवन और दुर्गावती उन बच्चों के साथ यौन शोषण करते थे, उसका वीडियो बनाते थे और डार्क वेब के जरिए पॉर्न इंडस्ट्री को इसको बेचते थे। इस मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद में जो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए थे, 12 पेन ड्राइव थी, हार्ड डिस्क थे, लैपटॉप थे और 8 लाख रुपए कैश थे। इन एविडेंस के सहारे सीबीआई की मजबूत पैरवी का नतीजा रहा कि ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले राम भवन और दुर्गावती को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। इन लोगों ने आस पड़ोस के बच्चों को भी नहीं बख्शा था। 3 साल से छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया, जिसमें कई को इंटरनल पार्ट में गंभीर चोटें आई तो कई को तिरछी नज़र यानी कि बैंगेपन की बीमारी हो गई थी, जिनका काफ़ी दिनों तक इलाज चलता रहा और उनकी काउंसलिंग होती रही। फिलहाल अब इनको इनके कर्मों की सजा मिली है और बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। जैसे नजदीक आ रहा है वैसे मिलावटखोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इटावा जनपद के इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिली जानकारी के अनुसार एक स्कॉर्पियो पर पुलिस ने जैसे ही छापा मारा, उसमें 44 टन घी बरामद हुआ है। फिलहाल खाद्य विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और सैंपल भरकर भेज दिए गए हैं। बताया जा रहा है भरतला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर एक कंपनी में ये घी सप्लाई किया जा रहा था, जिसमें कोई भी ब्रांड नहीं था। अपने सहयोगी दीपू के साथ पुष्पेंद्र कुमार, HNN 24/7 न्यूज, इटावा। क्या यूपी सरकार लगातार स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन की बात करती है, वहीं सिराते तहसील के सैनी और ब्रिज के नीचे जो नेशनल हाईवे, यहाँ पे बस स्टैंड भी बना हुआ है। लगातार यहाँ पे यात्री आवागमन होता है।
हजारों की तादाद में पर डे यात्री यहाँ पे आमन गमन करते हैं। उसके बाद बता दो, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं काफी दिनों से ये गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे। इस पे जो है गंदगी लगी, लोगों को बाथरूम करने की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। महिलाएं बेशर्मी की हद पे आ जाती है, क्या करे, यहाँ पे ऐसी सुविधाएं ही नहीं दी गई जिससे औरतों को सुविधा मिल सके। लगातार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे वंचित नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। इसको हटाने के लिए टीएमसी व एनएचआई के अधिकारी उन लोग से असक्षम नजर आ रहे हैं। इनको यहाँ पे जो सुविधाएं उनको करना चाहिए, लेकिन यहाँ असुविधाएं दिख रही है। मैं धर्मेंद्र सोनका और शामली एचएनएन न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तराई इलाके में बीते कई महीने से आतंक का पर्याय बना बाघ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। आपको बता दें कि दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन और संपूर्ण नगर इलाके में बीते कई महीनों से बाघ की चहलकदमी गांवों के साथ साथ खेतों में लगातार देखी जा रही थी, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। लोग खेतों में नहीं जा रहे थे और शाम होते ही सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। जिसके बाद वन विभाग की टीम लगातार इस बाघ को ट्रैक कर रही थी और कई जगह इसको पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए थे, लेकिन आखिरकार वन विभाग की टीम को सफलता मिल गई और आज वन विभाग के पिंजरे में बाघ कैद हो जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। एचएनएन 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। थकी और सुस्त आंखों से सच्चाई नहीं ढूंढी जा सकती, उसके लिए चाहिए तेज और साफ नजर, जो मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से। ये दे आपको क्लियर विजन हर मंजिल को पाने के लिए। देखिए हमारी फिल्म 80 अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, एचएनएन न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए,
जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर की खास रिपोर्ट देखिए। शहर में उस वक्त खूनी संघर्ष हो गया जब रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में 16 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल ये मामला बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पूठरी कला का है, जहां आज रास्ते के विवाद को लेकर गांव के ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे लात घूंसे चले और एक दूसरे पर पथराव किया गया। दोनों पक्षों से करीब 16 लोग इसमें घायल हुए। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्हें घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस वीडियो और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर अभी 2 दिन पहले फर्जी डिग्री माफिया का खुलासा हुआ था। वहीं अगर हम माने तो अगर गैंग की बात करी जाए तो इस गैंग का नेटवर्क जो है वो 9 राज्यों में फैला हुआ है और 14 यूनिवर्सिटियों की ये फर्जी मार्कशीट जो है लोगों को उपलब्ध कराते थे। वहीं अगर हम यूनिवर्सिटी की माने तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमारे यहाँ से कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और ना ही हमसे पुलिस ने कोई संपर्क किया है। वहीं अगर हम पुलिस कार्रवाई की बात करते हैं तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया था, 5 अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस को अभी भी तलाश जारी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कानपुर कमिश्नर की, तो कानपुर कमिश्नर ने इसमें आज एक बड़ा कदम उठाते हुए DCP साउथ के नेतृत्व में एक SIT गठन करने का निर्देश दिया है। जो 14 सदस्यीय SIT टीम बनाई गई है वो सारी जांच करेगी कि इनका नेटवर्क कहां कहां तक फैला था, इसमें कौन कौन और लोग जुड़े हुए हैं और क्या इसमें यूनिवर्सिटियों का भी कोई रोल है या नहीं है। SIT इसकी भी जाँच करेगी। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ अपने हसन जैदी, HNN न्यूज कानपुर। सहारनपुर से आई खाद्य विभाग की टीम ने वहन्ना में की छापेमारी। दरअसल आपको बता दें कि वहन्ना में नकली देसी तेल की फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए फैक्ट्री को सील करने का काम किया है। फैक्ट्री के अंदर से 17 कंपनियों के रैपर व प्रतिबंधित वस्तुएं पाए जाने की भी बात खाद्य विभाग की टीम द्वारा बताई गई है। काफी लंबे समय से खालापार थाना क्षेत्र के वहन्ना में नकली देसी तेल की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। सूचना पर पहुंची सहारनपुर मंडल से खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। रामपुर के सेंट फ्रांसिस विद्यालय का एक मामला भी प्रकाश में आया था, जहां सिख समाज के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि उनके बच्चों के साथ जो है वो बदसलूकी की जाती है, कुछ जो ऐसे व्यवहार हैं वो उनके बच्चों के साथ किए जाते हैं। उस मामले को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां सिख समाज के लोगों ने उनके ही विद्यालय में जाकर उनकी पिटाई की थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन आपको बता दें ये एक दूसरा पहलू निकलकर सामने आया, जहां पर दूसरे सिख समाज के लोग एकत्र होकर रामपुर DM और SP को अपनी शिकायत पत्र सौंप ज्ञापन दिया है और उसमें ये कहा है, उन्होंने लिखा है कि इस मामले की बारीकी से जांच की जाए। उनका कहना है कि जो सेंट फ्रांसिस के जो प्रधानाध्यापक है उन पर जो आरोप लगाए गए दूसरे सिख समाज के लोगों द्वारा वो निराधार है। इस बारीकी से पर जांच है, जो भी चीजें निकल कर होंगी वो एक एक सामने निकल कर आएंगी। अब देखना रहेगा कि इस पहलू पर आखिर क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं। विशाल सक्सेना, HNN 24/7 रामपुर। सोनभद्र जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रावतगंज तहसील में जन समस्याओं को लेकर गंभीरता पूर्वक सुनवाई की गई एवं उनके समस्याओं के समाधान पर त्वरित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादियों की उपस्थिति में गंभीर समस्याओं को सुना गया एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को ठोस दिशा निर्देश प्रदान भी किए गए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि
पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, अतिक्रमण एवं कानून व्यवस्था से संबंधित प्रकरण के मामले में राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर समन्वित कार्रवाई की जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने यह भी दिशा निर्देश जारी किए कि लंबित मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो भी लंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। इस प्रकरण में यदि कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तराई इलाके में बीते कई महीने से आतंक का पर्याय बना बाघ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। आपको बता दें कि दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन और संपूर्ण नगर इलाके में बीते कई महीनों से बाघ की चहलकदमी गांवों के साथ साथ खेतों में लगातार देखी जा रही थी, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। लोग खेतों में नहीं जा रहे थे और शाम होते ही सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। जिसके बाद वन विभाग की टीम लगातार इस बाघ को ट्रैक कर रही थी और कई जगह इसको पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए थे, लेकिन आखिरकार वन विभाग की टीम को सफलता मिल गई और आज वन विभाग के पिंजरे में बाघ कैद हो जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आप HNN न्यूज। नमस्कार।